and welcome back to my channel Zipali. I hope you guys are fine and doing well. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel. Let's not back away, ding it top. Lower your finger, how we coming at me. ऑलराइट गाइज, सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी आप वो जरूर देखें, दैट हाउ टू गेट ए इन योर नर्सिंग स्कूल। सो गाइज, मुझे उस वीडियो के बाद काफी सारे डीएम एंड इवन यूट्यूब में भी काफी कमेंट्स आए थे कि दे वांट माय नोट्स एंड गाइज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो वीडियो बनाना काफी डिफिकल्ट है, बट येस मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े से सेलेक्ट किए हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड लाइक दीज टॉपिक्स आर बोथ फॉर लाइक बीएससी एंड जीएनएम, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर इन्हीं के लिए है, बिकॉज सिलेबस आर लाइक ऑलमोस्ट सेम। सो यस गाइज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दे आर नॉट लाइक कि आपके बैचलर्स या आपके डिप्लोमा में ही आएंगे। सो ऑलराइट गाइज, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन से। सो नर्सिंग फाउंडेशन में जो आज तक लाइक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं लाइक अब तक के सैम्पल पेपर्स में और वैसे भी इन जनरल, तो वो पहली चीज है लाइक गाइस पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन जो हमें बताई जाती है लाइक प्रॉप्ड अप पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशंस एंड ऑल द पोजीशन यू हैव टू लर्न दैट, लाइक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो गाइज, ये बहुत बेसिक टॉपिक है जो आते हैं एंड इसके बारे में हमें एक बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए। सो द टॉपिक आर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आईवी थेरेपी, वाइटल साइंस की हमें सारी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए एंड कुछ बेसिक टर्म्स लाइक टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, देन पल्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पल्स, वीक, ये वो, तो मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रही हूँ वरना ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, राइट। सो देन देयर आर सम डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक हमें जो विडाल टेस्ट होते हैं लाइक अलग अलग टाइप के। तो अगर आप अपनी एनएफ की बुक खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बीएलएस विच इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, राइट। सीपीआर, आपको पर्टिकुलर रेशियो पता होना चाहिए उसमें सब कुछ, बिकॉज गाइज एनएफ में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो इसी बेसिस में आते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बार का जो नॉर्सेट का एग्जाम था इट इज प्रैक्टिकल बेस्ड। सो ये हमें ये बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। तो एनएफ में हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये चीजें जो बेसिक लाइक जो आता बहुत कुछ है लेकिन दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो गाइज, सेकंड आता है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको सारे ही सिस्टम का लाइक आपको बेसिक तो पता होना ही चाहिए, पर जो मेन चीज है वो ये है, एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ROM, ओके। सेकेंडली व्हाट आर योर क्रेनियल नर्व्स, लाइक ये मैं आपको सिर्फ लाइक इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। देन थर्ड इज योर नर्व सप्लाई। सो आपका जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसमें बेसिक आपको ये ब्रेन का स्ट्रक्चर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड लाइक किसका क्या फंक्शन है ये बेसिक पता होना चाहिए। दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं लाइक प्रैक्टिकल POV से, तो उसमें आपका आता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको टाइप ऑफ मास्क पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 99% ऑक्सीजन किस में है, वेंचुरी मास्क और नेजल प्रॉन्ग्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू द टॉपिक, नॉट द लाइक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ। ऑलराइट, सेकंड इज योर ट्रिक्योस्टमी, बिकॉज ट्रिक्योस्टमी की इंडिकेशंस क्या है एंड व्हाट आर द टाइम, आपको कैसे लाइक पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। ट्रिक्योस्टमी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टाइम के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देन योर कोलोस्टमी इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कोलोस्टमी में अगेन स्टोमा केयर वगैरह, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। तो मैं बेसिकली आपको टॉपिक बता रही हूँ एंड यू शुड नो द थिंग्स, राइट, ओके। देन योर एनजी ट्यूब फीडिंग जो होती है विच इज लाइक मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव, और कोई आपकी ब्रेन सर्जरी हुई है या कुछ न्यूरो से रिलेटेड है, तो लाइक नेजल ट्यूब इज इम्पॉर्टेंट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, राइट। देन योर यूरिन कैथेटराइजेशन, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है साइकाट्रिक इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं साइकाट्रिक में। सो आपको बेसिक डिजीज कंडीशन पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कौन सी आपकी की ही डिजीज कंडीशन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो आप कर सकते हैं, इट इज फोबिया, देन योर OCD, देन स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजन। सो दीज आर द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इनमें बहुत सारा डिफरेंस आता है एंड डेफिनेशन में चेंजेस होते हैं। तो येस, इसमें ये टॉपिक है, ओके। बात करें साइकोलॉजिकली, तो उसमें आपको क्या करना है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये इट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म एंड योर परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, अगेन ये साइकेट्रिक से थोड़ा सा
ये वाला टॉपिक आप साइकेट्रिक से पढ़ सकते हैं। पीड्स आता है विच इज पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें आपको हर एक चीज, सारे फेजेस, जो जितनी थ्योरीज थी वो सारी आपको पता होनी चाहिए कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन योर अपगार्ड स्कोर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, कि अगर बेबी का कलर ये आ रहा है, साइनोसिस हो रहा है, तो कौन सा है, क्या स्कोर है, कितना है, बेसिक क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद जॉन्डिस एक डिजीज कंडीशन है जो कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक्स में, वो आपको लाइक करना है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड फीटल सर्कुलेशन, तो आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड योर एंट्रेंस एग्जाम, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज हम चलते हैं फार्मा की तरफ। तो फार्मा में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इज एंटीडोट, राइट। एंड देन सेकंड इज थेरेप्यूटिक सीरम लेवल। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लेवल है, लाइक इसकी नॉर्मल डॉट्स के बारे में पता होना चाहिए जो टीबी से रिलेटेड है, राइट। देन आपको बेसिकली इन ड्रग्स के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, एस्पिरिन, राइट, लिथियम, इनके जितने भी लेवल हैं, इनके एंटीडोट क्या है, सब मतलब पूरी फार्मा की बात हो रही है। फिर आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सबको ही पता है विच इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यू शुड नो। एंड ऑल्सो गाइज हमें हमेशा अपडेट वाला देखना है, तो आप WHO की वेबसाइट से अपडेट वाला देख सकते हैं। वैक्सीनेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। एंड कॉन्ट्रासेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी में, इम्यूनाइजेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इसकी क्या डेट है, कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, ये थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए एंड क्या क्या उसमें कवर हुआ था, राइट। एंड योर कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है हमारा OBG विच इज गायनी, राइट। इसमें आपको पता होना चाहिए डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, ये पहला टॉपिक है। सेकंड स्टेजेस ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, एबॉर्शन, राइट, पिपेरियम, पोस्टपार्टम, जितने भी हैमरेजेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या होता है, कितना ब्लड लॉस होता है, क्या थर्ड स्टेज की क्या कॉम्प्लिकेशंस है। उसके बाद जो आपका OBG है इसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, लाइक यू शुड नो कि डायग्राम ऑफ पेल्विस क्या है, ग्रिप्स क्या हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं। तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट में गायनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायग्राम को भी देख, राइट। सो ये सारा था आपका OBG को लेकर। अब हम आते हैं आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, राइट। तो हम ये वीडियो में बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट बना रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट कि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार ओवरव्यू हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज डू कमेंट, आई मेक श्योर कि मैं उस चीज में वीडियो बनाऊं। ऑलराइट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग गाइज इट्स लाइक अ लॉन्ग टॉपिक। सो बेसिकली मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के रखी हैं। नंबर 1 इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें आपको जो मेन चीज करनी है वो है आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड सेकंड इज योर रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग पैटर्न। तो ये दो चीजें मेजरली आपको करनी है। आपका आता है गैस्ट्रो, राइट, GI के बारे में आपको इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैप्टिक अल्सर विद ड्रग्स, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, राइट, एंड लिवर सिरोसिस। देन योर एंडोक्राइन सिस्टम। सो MSN में जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें 2 चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, डायबिटीज, सेकेंड योर थायराइड, राइट। आपका आता है यूरिनरी ट्रैक्ट। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है, एक 1 इज डायलिसिस, इसके बारे में पता होना चाहिए, सेकंड इज ARF एंड थर्ड 1 इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इन सब के बारे में आपको पता होना आता है। हमारा नर्वस सिस्टम, 1 इज ब्रेन एनाटॉमी विच इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर नर्वस सिस्टम। सेकंड 1 इज क्रेनियल नर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो यहाँ पे भी इट्स इंपॉर्टेंट। देन योर एपिलेप्सिस एंड योर लंबर पंक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, पूछा जाता है क्या क्या चीजें यूज होती हैं, कितने साइज की नीडल चाहिए होती है, ये वो, सो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ऑन्कोलॉजी। तो इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ऑलमोस्ट सब करना है, ये वैसे ही बहुत छोटा टॉपिक है, राइट। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो इसमें आपको कार्डियक मार्कर्स के बारे में पता होना चाहिए, MI के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पता होना चाहिए, ECG के बारे में पता होना चाहिए और उसका डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गाइज ये थी आज की पूरी वीडियो। मैंने बहुत शॉर्ट करके चीजें बनाई हैं कि जो मुझे लगा कि हाँ प्रीवियस ईयर्स प्लस जो नर्सिंग या GNM कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, यू वांट टू क्लियर योर गवर्नमेंट एग्जाम और एनीथिंग यू वांट टू डू, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर ये क्लास में टॉपिक हो रहे हैं तो प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ें बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है जो आती है।
तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, और जितना मुझे पता होगा I'll explain you guys. So yeah, thank you for watching this vlog. Do like, share, subscribe this channel, and don't forget to press the bell icon and stay tuned for upcoming videos. Thank you so much.